हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आप चाहे कोई बंगलों में रहते हो या आप कोई अपार्टमेंट में रहते हो, आप कहीं ना कहीं पंप तो यूज़ करते ही होंगे। चाहे वो बोरवेल से अंडरग्राउंड टैंक फिलअप करने के लिए हो या अंडरग्राउंड टैंक से आपका ओवरहेड टैंक फिलअप करना। बट बहुत बार हमने ऑब्ज़र्व किया है कि साल में 5 से 6 बार ये पंप ख़राब हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि आपने जो ये कंट्रोलर यूज़ किया है वो उस पंप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। कोई भी कंट्रोल पैनल है उसका काम ये होता है कि पंप को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना, मीन्स उसको ऑटोमेशन देना और पंप को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि पंप फेल क्यों होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और आप एक राइट कंट्रोलर कैसे सिलेक्ट करें जिसके अंदर पंप के लिए सारे प्रोटेक्शन हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक पंप को ऑपरेट करने के टाइम पे उसको क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए, जो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल में ये अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहला है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्योंकि इंडिया में जो पावर सप्लाई होता है उसमें बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए हाई एंड लो वोल्टेज प्रोटेक्शन कंपलसरी होता है। उसके बाद आता है ओवरलोड एंड ड्राई रन प्रोटेक्शन। जब भी पंप ओवरलोड होते जाता है तो उसको ट्रिप करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका वाइंडिंग फेल हो जाता है। और ड्राई रन प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पानी बिना पंप चलता है तो उसका मैकेनिकल सील फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं फेस फेलियर प्रोटेक्शन। अगर आपका पंप 3 फेस पंप है और उसमें एक फेस कट हो जाता है तो भी आपका वाइंडिंग जलने का बहुत चांसेस है। उसके बाद है रिवर्स फेस प्रोटेक्शन। रिवर्स फेस, अगर जब भी मेन साइड से रिवर्स फेस हो जाता है तो आपका मोटर राइट डायरेक्शन की जगह रॉन्ग डायरेक्शन में घूमता है, उसकी वजह से उसके इम्पेलर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट में है फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन। तो चलिए अब वन बाय वन हर एक प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे और उसका क्या फंक्शन है, क्यों वो चाहिए, वो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन कोई भी आप स्टार्टर लेते हैं तो दो टाइप के आते हैं, एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। थर्मल ओवरलोड में एक थर्मल रिले लगाया हुआ होता है जिससे पंप सेट करंट से ज़्यादा फ्लो करंट करता है तब वो थर्मली ट्रिप होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड प्रोटेक्शन जिसमें आप डिजिटली उसके अंदर, जैसे ये एक वैल्यू है, ये डिजिटल वैल्यू है, तो आप उसका ओवरलोड करंट आप डिजिटली सेट कर सकते हो। तो अगर आपने 2.3 एम्पियर ओवरलोड सेट किया है तो जब भी ये वैल्यू से हायर करंट फ्लो करेगा वो पंप को ट्रिप कर देगा, और यहाँ पे जैसे ये इंडिकेशन दिया है वैसा इंडिकेशन आ जाएगा और पंप ट्रिप हो जाएगा। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्यों चाहिए कि जब भी आपका पंप मैकेनिकली जाम हो जाता है तब वो रेगुलर, अगर आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो जब जाम होने के बाद उससे ज़्यादा ही करंट फ्लो करेगा। तो ये हाई करंट लिमिट आप ये कंट्रोलर के अंदर सेट कर सकते हैं, और जब भी इससे सेट लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो पंप को इमीडिएटली ट्रिप कर देगा, तो मोटर जलने का चांसेस नहीं रहेगा। और जब भी ये केस में पंप ट्रिप होता है तो सबसे पहले आपको तो पंप चेक करना चाहिए, उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप नया कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जैसे नया पंप लगाया है और नया कंट्रोलर लगाया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेजॉरिटी टाइम पे जो भी इंस्टॉलेशन करने पर्सन जाता है वो पहले उसके सेटिंग्स प्रॉपरली सेट नहीं करता है और बाय डिफ़ॉल्ट पंप चालू कर देता है। तो स्टार्टिंग में ही करंट आपने सेट नहीं किया है तो ये एरर आ जाता है ओवरलोड का। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको सबसे पहले पंप मैनुअल में रन करना है और यहाँ पे देखना है कि उसका करंट कितना फ़्लो हो रहा है। वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें प्लस 25% ऐड करना है। 25% वैल्यू ऐड करेंगे और वो वैल्यू आपको ओवरलोड में सेट करना है। तो जब भी आप ट्रबल शूट करते हैं तो ऐसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है ड्राई रन प्रोटेक्शन। जब भी पंप पानी के बिना चलता है, जैसे आपका सम्प टैंक है, ये एक सम्प टैंक है, उसमें आपने एक फ्लोट स्विच कनेक्ट किया है, वो फ्लोट स्विच डाउन हो गया, ये पानी का लेवल डाउन हो गया है। डाउन हो गया है तो जहाँ पे अगर आपने यहाँ पे पंप कनेक्ट किया है तो उसमें प्रॉपर पानी
इनपुट में मिलेगा नहीं। इनपुट में नहीं मिलेगा तो पंप विदाउट वाटर चलेगा, विदाउट वाटर चलेगा तो उसका मैकेनिकल सील फेलियर होने का चांसेस रहता है। और ये बोरवेल पंप के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि बहुत सारी एरिया ऐसा होता है कि ज़मीन में पानी, मोटर 15 मिनट चलता है, उसके बाद पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो टाइम पे ड्राई रन प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंट्रोलर लेते हैं और वो ड्राई रन में ट्रिप होता है तो ऐसा इंडिकेशन भी आता है, ड्राई रन इंडिकेशन। अगर आप कोई फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और अगर ऐसा एरर आता है तो उसका रीज़न भी यही होता है कि आपने ड्राई रन करंट प्रॉपरली सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको मोटर को मैनुअल में स्टार्ट करना है और यहाँ पे जो करंट दिखता है वो नोट करना है, और उससे 25% लेस या 50% लेस आप ड्राई रन करंट सेट कर सकते हैं। जैसे आपका रनिंग करंट 3 एम्पियर है तो आप ड्राई रन करंट 2 एम्पियर्स के आसपास सेट कर सकते हैं। तो 2 एम्पियर से बिलो आपका करंट जब भी जाएगा तब वो मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। उसके बाद आता है सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन। सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन भी पंप को जलने के से बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आप 3 फेस एक मोटर कनेक्ट किए हैं और उसमें आर फेस में करंट आ रहा है, वाई फेस में भी करंट आ रहा है, बट बी फेस यहाँ मेन एमसीबी से ही वायर निकल गया है, ये ब्रेक हो गया है। तो क्या होगा, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 ही फेस में फ्लो होगा। 2 फेस में फ्लो होगा तो आपका मोटर का जो वाइंडिंग है वो ऐसे बर्नआउट हो जाएगा। तो सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन भी, जब भी ये फेस फेल होता है तो आप डिजिटल स्टार्टर यूज़ करते हैं तो ऐसा फेस लॉस का एरर भी आता है। तो जब भी फेस लॉस का एरर आता है तो उसको भी कुछ ट्रबल शूट करने का ज़रूरत नहीं होता है। जब भी आपका पावर सप्लाई ओके हो जाएगा, तीनों फेस अवेलेबल हो जाएंगे, वो ऑटो रीसेट हो जाएगा। मोस्टली सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल के अंदर ऑटो रीसेट फंक्शन दिया हुआ होता है सिंगल फेसिंग प्रिवेंशन के लिए, राइट। उसके बाद आते हैं रिवर्स फेस प्रोटेक्शन। रिवर्स फेस मेजॉरिटी जब मेंस फीडर से आप पंप को सप्लाई देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक फेस और ये फेस इंटरचेंज हो जाता है, तो हर फेस के बीच में फेस एंगल का डिफरेंस होता है। उसकी वजह से मोटर आपका राइट डायरेक्शन में घूमता है, ये राइट डायरेक्शन में घूमता है, उसका फिगर दिया हुआ है। तो जब भी आपका आर वाई बी सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, अगर ये BRY हो गया तो क्या होगा, आपका मोटर ऐसे उल्टा घूमेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में घूमेगा। उसके वजह से इसके इम्पेलर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये केस में भी आपको, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल लेते हैं तो रिवर्स फेस का इंडिकेशन आता है और वो पंप को ट्रिप किया कर देता है। और जब भी आपका पावर सप्लाई वापस राइट सीक्वेंस में हो जाता है RYB, तो वो ऑटो रीसेट हो जाता है। मोस्टली हर पैनल के अंदर ऑटो रीसेट का फंक्शन रिवर्स फेस के लिए दिया हुआ होता है। अभी आते हैं लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के ऊपर। अगर आपका 3 फेस मोटर है तो उसके रेटेड वोल्टेज होता है 415 वोल्ट। तो इसमें 10 से 15% तक वेरिएशन चल सकता है। तो सेफेस्ट रेंज बोलते हैं 380 वोल्ट से लेके 480 वोल्ट तक। इससे बिलो अगर वोल्टेज जाता है तो भी आपका वाइंडिंग डैमेज हो सकता है और मोटर आपका बहुत ही हीट पकड़ता है। तो ये लो वोल्टेज का लिमिट होता है हर पैनल के अंदर, ये आपको सेट करना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं Y और B के बीच में 235 वोल्ट है, तो उस टाइम पे ये इंडिकेशन आ जाता है और आपका पंप ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप हो जाता है तो आपका पंप बच जाता है, उसका वाइंडिंग फेल नहीं होता है। द नेक्स्ट इज़ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपका पंप के अंदर जो स्टेटर होता है, स्टेटर के बीच में इंसुलेशंस होता है। वो इंसुलेशन जब भी हाई वोल्टेज आता है 480 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा तो वो इंसुलेशन डैमेज होता है और वो केस से आपका मोटर जल जाता है। तो जब भी ये एक सेफ वोल्टेज रेंज है 415 वोल्ट, इसमें भी मैंने जैसे आगे आपको समझाया 10 से 15% का वेरिएशन चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। मैक्सिमम हाई वोल्टेज
लिमिट मोस्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल में 480 वोल्ट सेट होता है और लो वोल्टेज का लिमिट 380 वोल्ट सेट होता है। उसके बीच में अगर वोल्टेज होते हैं तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट इससे बियॉन्ड जब वोल्टेज जाते हैं तब वो इंसुलेशन डैमेज करते हैं और आपका पंप फेलियर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई वोल्टेज है और यहाँ पे ओवर वोल्ट का इंडिकेशन भी आ गया है और पंप ट्रिप हो जाता है। तो आप जब भी कोई कंट्रोल पैनल का डिस्प्ले देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्यों ट्रिप हुआ है और आपका मोटर क्यों नहीं चल रहा है। और इसको भी ट्रबल शूट करने में कुछ भी करने का नहीं है, वेट करने का है। जब भी आपके वोल्टेज विद इन रेंज आ जाएंगे, जैसे 480 वोल्ट पे वो ट्रिप किया है तो वापस ये वोल्टेज 415 के आसपास आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पंप को स्टार्ट कर देगा। आप जब भी कोई एक पंप को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टर या कंट्रोल पैनल लेने जाते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द केस में आप कोई ब्रांड सिलेक्ट करके, जैसे LNT है या स्नाइडर है, वो ब्रांड सिलेक्ट करके आप उसका स्टार्टर परचेस कर लेते हैं, बट उसके अंदर प्रोटेक्शन है कि नहीं है वो आप वेरीफाई नहीं कर पाते। तो मोस्ट ऑफ केस में जैसे इतने ये इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर्स है, इसके अंदर ये सारे प्रोटेक्शन होते हैं। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज है, ओवरलोड है, ड्राई रन है, फेस फेलियर है, रिवर्स फेस है, फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन है। ये सारे प्रोटेक्शन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। बट आप ऐसा कोई डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर परचेस कर लेते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक कॉन्टेक्टर के अलावा अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है जो ये वोल्टेज को सेंस कर पाए या करंट को सेंस कर पाए। तो उसके वजह से क्या होता है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का भी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आउट देता हूँ। तो हाई वोल्टेज नहीं होता है, लो वोल्टेज नहीं होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, बट वो ऐसा थर्मल रिले से थ्रू होता है तो वो इतना इफ़िशिएंट नहीं होता है जितना ये इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड इफ़िशिएंट होता है। इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन भी नहीं होता है, फेस फेलियर प्रोटेक्शन भी नहीं होता है, रिवर्स फेस प्रोटेक्शन भी नहीं होता है और फेस अनबैलेंस प्रोटेक्शन भी नहीं होता है। मोस्टली कोई भी प्रोटेक्शन इसमें नहीं होता है, सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, वो भी थर्मल रिले के थ्रू। तो वो भी इतना इफ़िशिएंट नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ केस में आप इसको कंसिडर करते हैं ये ऑन ऑफ स्विच ही है, ये कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है पंप को। तो जब भी आप पंप को ऑपरेट करने के लिए कोई कंट्रोल पैनल्स सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर ये सारे प्रोटेक्शन उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपका हायर HP रेटिंग का मोटर है, जैसे 15 HP का आपका पंप है या मोटर है, तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मोस्टली आपको LNT के स्टार्टर मिलेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर। बट अगर आप हमारा स्टार्टर देखेंगे और इसके कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे MCB दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक डिस्प्ले कार्ड है। डिस्प्ले से क्या होता है, आपके टैंक के लेवल क्या है वो आपको जानने को मिलेगा, वोल्टेज स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, उसके अंदर ऑटोमेशन के सारे मोड्स दिए हुए हैं, मेमोरी दिया हुआ है और ये स्टार डेल्टा के कॉन्टेक्टर्स होते हैं, SD टाइमर दिया हुआ होता है, करंट सेंसिंग के लिए CT कार्ड दिया हुआ होता है। तो ये सारा मटेरियल अंदर होता है और पंप आपका 100% सेफ़ और प्रोटेक्टेड रहता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पंप के लिए कोई भी स्टार्टर या कंट्रोल पैनल लेने जाए, मेक श्योर ये सारे प्रोटेक्शन उसके अंदर हो, तो आपका पंप सेफ़ रहेगा और उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।